आज पढ़ेंगे सोंध माटिक टान और इसके लेखक हैं भोगनाथ ओहदार। सितंबर 1952 ईस्वी गांव चेटर डाकघर गोसा रामगढ़ जिला हजारीबाग में इनकर जन्म। सितंबर 1952 ईस्वी गांव चेटर और डाकघर गोसा रामगढ़ जिला हजारीबाग में इनका जन्म हुआ। विज्ञान विषयक विद्यार्थी आर डॉक्टरी पढ़लो बाद इनकर भाषा साहित्य के बाटे इनकर अनखाई टान और ये विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे और डॉक्टरी का पढ़ाई करने के बाद इनका साहित्य भाषा के तरफ बहुत खिंचाव था, बहुत लगाव था। विशेष भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों लागत और भोगनाथ ओहदार जी जो हैं वो मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य भी हैं। एखन रांची विश्वविद्यालय के जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोरठा भाषा के व्याख्यात और अभी रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोरठा भाषा के व्याख्याता भी हैं। हिंदी और खोरठा भाषाएं इनकर शब्द चित्र लेख निबंध कहानी पत्र पत्रिका में छपैल बहराइल है। हिंदी और खोरठा भाषा में इनका शब्द चित्र लेख निबंध कहानी पत्र पत्रिका में छप के बाहर आया है। रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकर खोरठा भाषाई कहानी बहुते बेर प्रसारित भेल है और रांची आकाशवाणी केंद्र से इनका खोरठा भाषा का कहानी बहुत बार प्रसारित भी हुआ है। खोरठा साहित्यिक जगत के ई एगो नावजैजका कहानीकार लागत। खोरठा साहित्य जगत के ये प्रसिद्ध कहानीकार है। नावजैजका मतलब प्रसिद्ध नामी। इनकर शिक्षा एमए खोरठा तक है और इनका जो शिक्षा है वो एमए खोरठा से किए हैं। सोंध माटिक टान ई कहानियों मोटा मोटी एहे देखल गेल है कि गाँव के पढ़ल लिखल छुआ आपन थान भूल के की तरी शहरे डेरा मार लेहत। सोंध माटिक टान का जो कहानी है इसमें दिखाया गया है कि गांव के गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं वो लोग अपने स्थान को भूल करके शहर में जाकर बस रहे हैं। गाँवे काबिल पढ़ल छुआ सबके गांव के बिदरावे के बेजाय घचरे से गाँव की दशा खराब है और गांव के जो काबिल पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग हैं वो गांव को सुधारने के बजाय गांव का दशा और ख़राब कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति और ख़राब कर रहे हैं। सब पढ़ लिख करके बाहर शहर जा रहे हैं और वहीं पे रह जा रहे हैं। मकीन रवि जैसन कृषि विज्ञानी आपन माटिक टान से मोहाय के गाँवे सेवाएं लाइक जा है। मकीन यानी कि लेकिन रवि जैसा कृषि विज्ञानी जो एग्रीकल्चर का पढ़ाई करता है अपने मिट्टी के लगाव से वो मोहित होकर के गांव में ही रह जाता है और गांव का सेवा करता है। अब है सोंध माटिक टान। खूबे झलफल झलफल पहर रवि आपन घर से शहर जाए खातिर बहराइलक और आपन आजी के गोड़ लागलक। खूबे झलफल झलफल मतलब एकदम सुबह सुबह रवि अपने घर से शहर जाने के लिए बाहर निकला और अपनी आजी यानी कि अपनी दादी को जा कर के प्रणाम किया। तखन ओकर आयो कांद कुंदू है गेलिक आर कई उठलिक जाओ बेटा सुखे रामेंतुक भैर घुर आवे ले जाओ। और उसकी जो दादी है वो रो रो करके कहती है, पूरा कंद कंद यानी पूरा आँख में आंसू भर जाता है और कहती है कि जाओ बेटा सुख से रहना खुशी से रहना लेकिन फिर वापस आना। रबिक आँख छल छलाई गेलक आर एक मोहरी यादिक आवैत रहलै और रवि के आँखों में आंसू आ गया और वो बात फिर से याद आने लगा। फिर घूर आवे ले जो और जो इनकी दादी बोली थी कि फिर से वापस आना, ये बात तो रवि को फिर से याद आने लगा। काले आयो ऐसन लेपटवा बात कहलिक भाई और सोचता है कि क्यों मेरी दादी ऐसी बात कर रही है। रवि सोच आवे सोच जाए मिंतुक जस के तस। रवि सोचता है लेकिन जस का तस ही रह जाता है। ये बातक जरूर कोनो सकल माने नुकाइल है। सोचता है कि इस बात का जरूर कुछ मतलब होगा, रवि सोच रहा है। रवि के आयो एहे ले ऐसन लेपटवा बात कहलिक जे उ बेचरंगी के घारे ओकर बूढ़ा के छोड़ कोई नहीं रहल गेल है। रवि की दादी ऐसा बात इसलिए बोली क्योंकि उस बेचारे के घर में रवि की दादी और रवि के दादा को छोड़कर कोई नहीं था। ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन और ये बूढ़ा बूढ़ी का 3 बेटा थे आर तीनों अड़ा सड़ी बुद्धगर और तीनों ही बुद्धिमान। ये 3 ठठीक जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी
मन भर छुआ के पढ़ैला। और ये जो बूढ़ा बूढ़ी थे, इनके दादा दादी, वो अपने तीनों बेटा को पढ़ाएं। बड़का बेटा दागदरी पास करके शहर जाए मरल, और जो बड़ा बेटा था वो डॉक्टरी का पढ़ाई करके शहर जाके बस गया। मंझला एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पावलक, और जो मंझला था बीच वाला भाई, वो एग्रीकल्चर का पढ़ाई करके एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी ले लिया। अब सुन्ही में कुंबा कुरिया कर के जनिए छुआ रहा था, और सुन्ही में अपना घर और लेके अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहने लगा। छोटका जे रहे ओहो श्रम एवं समाज कल्याण में MA करके शहरिये बाबू बनलक, और जो सबसे छोटा था वो भी श्रम एवं समाज कल्याण में MA करके शहरी बाबू बन गया। अपन छुआ पुता के पोरैले गेलक से गेलक, मतलब अपना बाल बच्चा को साथ में ले गया और वहीं रह गया। माने एको गो के आरो बात को बनसाही एड़ी नहीं उल्टल, मतलब कि इसके बाद और कोई दूसरा बात हुआ ही नहीं। ई तरी गाँवे आरो पढ़ल लिखल 2 गो जोड़ा शहरे जाए मरला, और इसके जैसे ही और पढ़े लिखे 2 जोड़ा शहर में जा कर के बस गए। गांव एकदम ही सुनसान लागे है, और गांव एकदम ही सुनसान हो गया। गाँव में 1-2 गो बूढ़ा बूढ़ी खोइक रहता, और गाँव में 1-2 बूढ़ा बूढ़ी खास के रहते थे। किछु पढ़वैया छोड़ो भेटैतो तो ऐसन बुझा है जे ई गाँवे कोई आदमी नखे है। अगर पढ़ने वाला कोई इंसान मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि इस गांव में कोई आदमी ही नहीं है। जखन बड़का बेटा दागदरी पास कर के आयल रहे, तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन, आब तो तोय घरे रह पे बेटा। जब बड़ा बेटा डॉक्टरी पास करके आया, तभी उसके माँ बाप पूछे कि अब तो तुम घर में रहोगे बेटा। तखन बड़का बेटा अपन माई के कन्हवाए के देखलक और गुर्र उठलक। तभी बड़ा बेटा अपनी माँ को कहता है और उसके तरफ देख करके चिल्ला उठता है, तो की बोलले माँ, तुम क्या बोली माँ? हम एहे खातिर दागदरी पढ़ली जे ई उजरल पजरल गाँव में रह के अपन जिंदगी सड़ाब। और कहता है कि हम इसीलिए डॉक्टरी का पढ़ाई किए हैं कि इस उजड़े पुजड़े यानी कि टूटे फूटे गांव में रह करके हम अपना ज़िंदगी सड़ाएं। माँ कहलिक तो आए बेटा यहाँ बेम रहा न खत, और माँ कहती है कि हाँ बेटा, यहाँ पे बीमार लोग नहीं हैं। बेम रहा का मतलब बीमार ही, ये तो तोर काम पसरल हो और यही तो तुम्हारा काम है। ई तरी कहल जाए कि बोरेक बिहा तो बोरेक माय पीपर बिछे गेली। और इस तरह से कहा जाता है, कहावत है कि बर का बिहा यानी कि लड़का का शादी है और लड़का की माँ पीपर उठाने गई, पीपर चुनने गई यानी कि बिछने गई है। इतना सुनते रवि फाटल बाँस तरी फटफटाई उठलक, तोर गोदियो नखो तो हम की कहियो। और इतना सुनते ही रवि फटल बाँस की तरह, फटा हुआ बाँस की तरह चिल्ला उठा कि तुम्हारा दिमाग नहीं है तो हम क्या करें। गोदियो मतलब दिमाग। बताओ तो के दिए पार तक यहाँ हमार फीस? और कहता है, बताइए तो कौन देने सकेगा यहाँ मेरा पढ़ाई का फीस? ओते महंग दवाई किने कोई यहाँ पार तक बोल तो, और उतना महंगा दवाई यहाँ कोई खरीद नहीं सकेगा। यहाँ तो सब अपने गरीब लोग हैं, कंगाल लोग हैं। आए बेटा, तो तोर फीस नहीं दिए से तो मरियो जाता है। और कहती है कि हाँ बेटा, अगर तुम्हारा फीस नहीं देने सकेगा तो यहाँ का लोग तो मर ही जाएगा। मोरत तो मोरवैया के उठे के पारल है। और कहता है, मरता है तो मरे, मरने वाले के कोई रोक पाया है। टेक का मतलब रोकना। रवि के बाप बोलक और सेहे सांझ जे गेलक से गेले रहलक। और ऐसा रवि के जो पापा हैं वो बोल लेते हैं, और जो शाम में जाते हैं वो चले ही जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। इतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हैचक है गेला, और इतना सुनते ही दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। ये कौन पढ़ाई हमार बेटा पढ़लक रे? ये कौन सा पढ़ाई मेरा बेटा पढ़ लिया रे बाप? आर ससुर के देख तो जक्कर कोरा कांखा में बाढ़लक ओकरे कंगाल का है। और कहता है कि इस ससुर को देखो, जिसके गोद में बला बड़ा हुआ उसी को कंगाल कह रहा है। जेहे मार्टिन धूरा ने खेलक कूदलक, जेहे गाँव अन्न खाए के सवांग पावलक और बुदगर भेलक, ओहे गाँव अबरी गमक लागले। और कहता है, जिस मिट्टी में खेला कूदा, जिस गांव का अन्न खाकर बड़ा हुआ, समझदार हुआ, बुद्धिमान हुआ, अब वही गांव इससे महक रहा है। गमकना का मतलब महक रहा है। वाह रे दागदर, बोलता है वाह रे डॉक्टर। यह तरी आर दुयो बेटा गेला से गेले रहला, और इसी तरह दोनों बेटा चुकया वो चला ही गया।
रवि बड़का के बोड़ बेटा हलै और रवि जो है वो डॉक्टरी का पढ़ाई किया था, जो डॉक्टर था उसी का बेटा रवि था। ओहो बापे संगे रह के एग्रीकल्चर पढ़लक और रवि अपने बाप के साथ रह कर के एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया। ई बेरा अपन गांव आइल और इस समय अपना गांव आया था। हलक थोड़ दिन गाँव में रह के शहर घुर जा हलक, और जब गांव आया तो थोड़ा दिन गांव में रह करके शहर वापस जा रहा था। बेचारा का स्वभाव बेस देख के बूढ़ी ऐसन बात कहलिक, और बेचारा का स्वभाव देख करके वो सोची कि रवि बहुत अच्छा है, और उसका स्वभाव देख के वो जो बूढ़ी थी उसकी आयो यानी कि उसकी दादी वो ऐसी ही बात कर दी। रवि शहर गेलक और आपन आयो के भुलाए गेलक, और जो रवि है वो शहर जाके अपने दादा दादी को भूल जाता है। एक रात रवि के आयो सपने दिखा दिली, और एक रात रवि की दादी रवि को सपना दिखा देती है। जो रवि रात में सोता है तो अपनी दादी का सपना देखता है। सपने देखलक जे ओकर आयो खूबे बीमार ही आर पूछ रहल ही तथू नाई घुरबे बेटा अब ई गाँव। और सपने में देखता है कि उसकी दादी बहुत बीमार है और पूछ रही है कि कभी घर वापस नहीं आएगा बेटा, अपना गांव कभी वापस नहीं आएगा। जोर जरूरत है बेटा ये गांव के, सॉरी तो यानी वो कहती हैं कि तुम्हारा ज़रूरत है बेटा इस गांव को। रवि के जान हदहदाए लागलक और रात सगर नींद नाई भेल, और रवि का जो जान था, रवि का प्राण एकदम उसका दिल धड़कने लगा और रात भर नींद नहीं आया। हो बिहान रवि अपन माए बाप के कहलक जे आयो ठीन गाँव जाए रहल हियो, और जब सुबह हुआ तो अपने माँ बाप को कहा रवि कि हम अपनी दादी के पास गांव वापस जा रहे हैं, हुए जाए के अपन घरे रह के गांव सेवा संच करब, और वहीं जा कर के हम अपने गांव का सेवा सत्कार करेंगे, वहीं पे रहेंगे। हमार पढ़ाइयो तो ऐसे है और मेरा पढ़ाई भी तो ऐसा ही है। खेती बाड़ी पढ़ाई तो शहर में हमार की काम के है, और खेती बाड़ी वाला जो पढ़ाई है तो शहर में क्या काम है। अपन खेती देखा पर अपना खेती देखेंगे। इतना सुनते रवि के बाप फूफाई उठलक, और इतना सुन के रवि के बाप एकदम गुस्सा से चिल्ला उठता है। तो एक खेपाई गेले कि रवि मतलब तुम पागल हो गया क्या रवि, तो ऊ सड़वाहा गाँव में जाए के की करबे। और कहता है कि तुम वो सड़ा हुआ गाँव में जा कर के क्या करोगे, चुपे मटे नौकरी पकड़ के शहर ही, और कहते हैं कि चुपे मटे मतलब चुपचाप नौकरी पकड़ के शहर में ही रहो। की राखल है गाँव एक सेवा में, क्या रखा हुआ है गांव का सेवा में, ये सब ढकोसला हो बाबू, ये सब दिखावा है बाबू। तो ठीक है कहले बाप, तो ही न तो गाँवे में जन्मल हा। और कहता है कि आप तो ठीक ही कह रहे हैं पापा, आप लोग भी तो गांव में ही जन्म लिए हैं, मगर तोहिन ऐसन बुध गेरा तो गांव खातिर तनिको नाई करलाई, और आप लोग ऐसा बुद्धिमान होते हुए भी गांव के लिए कुछ भी नहीं किए थोड़ा सा भी। गांव कैसे ठीक ठाक रहते, तो गांव कैसे ठीक ठाक रहेगा। आप तो गांव के हालात आरो बेड़ाइल है, और अब तो गांव का जो हालात हो और भी ख़राब हो गया है। जैसन 100 बछर पहले रहे वैसने के वैसने, जैसे 100 साल पहले था वैसा ही है गांव का हालत। ओकर माई कहलिक तोरा निशा लागल हो कारे रवि। और उसकी माँ कहती है तुम्हें नशा हो गया है कारे रवि। हाँ माई, हमरा सोंध माटी का निशा लागल है। कहता है हाँ माँ, मुझे सोंध माटी का नशा हो गया है, हम मतुआई गेल हो और हम नशे में हैं, हम मतुआ गए हैं। माए बाप खिसाई के कूट पाट बोड़ हाथी बोहाई गेला बोक कहे खते पानी। और माँ बाप गुस्सा करके कहते हैं कि बड़ा बड़ा हाथी बह गया, और बगुला कहता है कि कितना पानी है। मैंने रवि नहीं मानलक, पर रवि नहीं मानता है। आपन डिसना बिछना सोमैट के चल देकर अपना जो सामान रहता है वो लेकर के चला जाता है। ठीक फूल सुंदरी के बेरा रवि अपन आयो घर पहुँचल, और ठीक शाम के समय में रवि अपना दादी के घर पहुँचता है। ओकरा देख के आयो के आँख प्रेमिक लोरे डबडबाई गेले, और रवि को देख करके उसकी दादी के आँखों में प्रेम का आंसू भर जाता है। और कहलई बेर डुबिया मेहमान आर पानी झाट के नाई जाए। और उसकी दादी कहती है कि शाम के समय में आया हुआ मेहमान और पानी जल्दी से नहीं जाता है। घुर दिन से रवि अपन गांव घूरे शुरू कर दिलक, और दूसरा दिन से रवि अपना गांव घूमना शुरू कर दिया। वह टूटल फाटल घर दूरा हेंडे ठेंगे सिंगन चटवा छुआ, और वही टूटा फटा घर द्वार जैसे तैसे बच्चे लोग नाना बरन के बाढ़न शोढ़न खपरा खपरी सब खोयरे डहरे फेंकल, और तरह तरह का गंदगी कचड़ा खपरा खपरी यानी कि जो छप्पर सब है वो सभी रास्ते में फेंका हुआ है।
कहवैया सब करवैया कोई नहीं, मतलब कहने को तो सब कहता है लेकिन करने को कोई नहीं। ओझा शोखा के भरोसे जे बाँचलक से बाँचलक नहीं तो टिड़वाइल। ओझा शोखा यानी कि जो लोग ओझा भगत करता है उन लोगों के भरोसे बचा तो बचा, नहीं तो मर गया। वैसने डाइन भूत वैसने अंगूर बीता खातिर काटा काटी आर मुँहे गायर। और वैसी डायन भूत और अंगुली बित्ता के लिए मतलब एक उंगली के लिए काटा काटी और मुंह में गाली। खेती बाड़ी के तो कोनो कहले नहीं जाए और खेत बाड़ी का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। गाँव के पढ़वैया छोड़े क खेती बाड़ी गांव गुड़ाम से कोनो मतलबे नहीं। और गांव के जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन लोगों को खेती बाड़ी गांव से कुछ मतलब ही नहीं है। अजवायर बैस के ताश खेल के दिन काटे छाड़ा कोनो नहीं। और अजवायर यानी कि जब खाली बैठे होते हैं तब ताश खेल करके दिन काटते हैं और उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। एक दिन रवि देखलक जे एगो आदमी धान खेते आरी हुरु तुतु फूकले चल हे। अरे बाबा ई की कर रहल है भाई, ई कौन शोक भोज हके। और एक दिन रवि देखता है कि एक आदमी खेत में आरी हुरु तुतु फूक रहा है और कहता है कि अरे बाबा ये क्या कर रहे हो भाई, ये कौन सा शोक भोज है। रवि पूछा तो पता चले धाने रोग लागल है, सैले एकर से रोगा भाग जीता। तो उसे पता चला कि धान में रोग लगा हुआ है तो इससे ये रोग भाग जाएगा। सुन के तो रवि हाइचक भय गेल और सुन के तो रवि हैरान हो गया। आर कते कते से अंधविश्वास देखला और कितना कितना तरह का अंधविश्वास देखा। सेहे रात रवि गाँव के लोग के समझवल आर ब्लॉक ऑफिस से धाने के दवाई मंगाई धान खेते दे देलक। और वही रात रवि गांव के लोगों को समझाया, ब्लॉक का मतलब ब्लॉक ऑफिस से धान का दवा मंगवा करके खेत में दिलवाया। सब रोग पाप बिलीमान है गेलक और जो धान में जो भी रोग था वो सब ठीक हो गया। देख के गवैया तो हाइचक भय गेला और देख करके गाँव वाले तो चौंक गए। एक बार आधा राती रवि के नींद टूट गई और एक बार आधा रात में रवि का नींद टूट गया। घर से बाहर आए के देखे तो कुछ कुचिया अंधार देखा है और जब वो घर से बाहर आकर के देखा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। खूब दूर कंधी से खूब रसमातल गीते का आवाज़ सुनलक और बहुत दूर से एक मधुर आवाज़ का गीत सुनाई दे रहा था, ओनवैत ओनवैत। रवि हुआ गेलक तो देखे कि बोड़ पहान के डिंडाई पुतहिया के चूल छितराल और नींद मतुआ लेके आँख मुंदाइल है। और जब रवि वहाँ गया तो देखा कि जो वहाँ का बड़ा पहान है उसके घर में गया तो उसकी जो पुतौ उसकी जो बहू थी उसका बाल पूरा छितरा हुआ था, पूरा बिखरा हुआ था। चूल मीन्स वाला छितराल मतलब बिखरा हुआ था। और नींद मतुआ यानी कि नींद में थी और आँख बंद था। थापर पीट पीट ओझवन गाय रहा हथ और थापर यानी कि ताली बजा बजा के ओझा लोग गा रहा है। और कहते भाग भागबे की नहीं और कह रहा है भागो भागोगे कि नहीं, नहीं तो यह देखिए, नहीं तो अभी देखो। और बेत के लप लपावे लगलक और बेत से मारने जैसा करने लगा। रवि पहनाई के पूछलक ई की है काकी। और रवि जो पहान की पत्नी है पहनाई उससे पूछने लगा कि ये क्या है काकी। काकी का मतलब चाची। पहनाई कहल थी ए बेटा ई बड़की पुतहिया के भूत छुअल है। और वो जो पहनाई कहती है कि देखो बेटा ये जो मेरी बड़ी बहू है उसे भूत पकड़ा है, भूत सवार भय गेल है और भूत सवार हो गया है, तकर उपाय कर रहल है और उसका उपाय कर रहे हैं। रात भर आवर बावर बकैते रही कहाँ के तो कहाँ के। और रात भर आवर बावर मतलब जो शो कहते रहती है कि कहाँ है तो कहाँ है, मतलब कि यहाँ वहाँ का बात करते रहती है रात में नींद में। रवि जाय के ओकरा छुई छाई के देखलक उ बेचारी तो जोरे के मारी बेहोश रही कार ई ओझा सोखा ओकर मोरावे पर लागल हते। और रवि जाकर उसे छू करके देखा तो वो बेचारी जब ओझा सोझा लोग था वो इतना उसे मारा कि वो बेहोश हो गई और वो ओझा भगत लोग था उसे मराने में लगा हुआ था। ई मोरे के दशा और वो मरने की दशा में थी, मरने की स्थिति में थी। पहनाई के रवि समझावल जे काकी अब तो ओझा सोखा करबे करलाइन, बिहान अनगुथे एकरा डॉक्टर ठिन ले जा हमहू चलबो। और पहनाई को जो पहान की पत्नी थी उससे रवि समझाने लगा कि अब तो आप ओझा सोखा कर ही लिया, अभी से सुबह एकदम बिहान अनगुथे मतलब एकदम सुबह सुबह में इसे डॉक्टर के पास ले जाइए, साथ में हम भी चलेंगे। हुआ से घरते घूरते घूम झलफल है गेल।
और वहाँ से आते आते बहुत समय हो गया। बड़की नदी का पानी कल 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 बोहल जाहर, और जो बड़ा नदी का पानी था वो कल 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 कर करके बह रहा था। रवि सोचते रहल आयो के से दिन के बतिया एहे माने है जाओ, मगर फिर घूर के आवे ले जाइए। और रवि सोच रहा है कि जब वो मेरी दादी उस दिन जो बात बोली थी उसका यही मतलब है कि जाओ लेकिन फिर से वापस आ जाना। सच्चे हमारा कितना ज़रूरत है ई गांव में। और कहता है कि सच में कितना ज़रूरत है मेरा इस गांव में। भावेश में बड़की नदी के पनिया के उठाए के रवि क्रिया खैलक, और भावेश में जो नदी का पानी था उसे उठा करके रवि क्रिया यानी कि कसम खाता है। अब ई गांव के छोड़ के नहीं जा, पर वो कसम खाता है कि अब इस गांव के छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक ओहे पहर किरण फूट गेलक, और ठीक वही समय सूर्य निकल गया। किरण फूट गया मतलब सूर्य निकल गया, एकदम नवा किरण और एकदम नया किरण। रक्त नियर सूरज लक लक करले आर ऊपर उठे लागलक, और रक्त जैसा सूरज लक लक करते हुए एकदम पूरा लाल और धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। रवि अपन घर मोहरलक। रवि की आँखी एगो चमक हले, और जब रवि अपना घर वापस गया तो रवि के आँखों में एक चमक था, जीते खुशी का चमक। और वो कौन सा चमक था? जीत के खुशी का चमक। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।